ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। इनका क्या किया जाए जब पार्टनर एडमिट होता है तब। मतलब बोल क्या रहे सर कि जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी नया पार्टनर एडमिट होने जा रहा है, तब ओल्ड बुक्स के अंदर ना पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स, ध्यान से सुनना, पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को रोक करके आपने कोई ना कोई रिजर्व्स बना रखा है, या अभी भी पार्टनर्स के प्रॉफिट रोके हुए हैं, अभी तक उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, ओल्ड पास्ट ईयर्स की मैं बात करता हूँ। ठीक, मान लो कि पार्टनर एडमिट हो रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक, तो 17-18 का साल हुआ होगा, 16-17 का साल हुआ होगा, 15-16 का साल हुआ होगा। प्रीवियस 3 सालों के अंदर आपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया था, और बाकी का ही पैसा पिछले 3 सालों में प्रॉफिट्स में से फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। जबकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट आता है, वो पूरा का पूरा हक किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। ठीक है, लेकिन आप कई दफा क्या करते हो कि नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व्स में डाल देते हो और बाकी का पार्टनर्स को बांट देते हो। कई दफा ऐसा भी होता है कि रिजर्व्स में डालते हो, थोड़ा ही बांटते हो और थोड़ा अभी भी पीएनएल में पड़ा रहने देते हो। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी बैलेंसेस कई दफा होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिट नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड बीइंग सेट असाइड फॉर सम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। है ना, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी, कोई अनसर्टेन खर्चा आ गया, क्लेम आ गया, जिसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट या रिजर्व्स अवेलेबल रहे। समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा को पूरा प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट्स हुआ होता है ना, वो पार्टनर्स को दे नहीं देते। कुछ ना कुछ फॉर्म क्या करके अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब जब पार्टनर एडमिट होगा, यानी कि ओल्ड बुक्स बंद होकर के न्यू बुक्स खुलेगी, तो ओल्ड बुक्स में जो आपके रिजर्व्स दिख रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा हक किसका है? किसका प्रॉफिट्स रोका था आपने? ओल्ड पार्टनर्स का कि न्यू पार्टनर्स का? ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। समझ में आ रहा है? बस इतना ही करना है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 41, लीला एंड मीता are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2014, they admitted Om as a new partner. On the date of Om's admission, the balance sheet of the Leela and Meeta showed a balance of 1,60,000 in general reserve बैलेंस शीट में, और 2,40,000 क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यानी प्रॉफिट्स पड़े हुए पीएनएल अकाउंट में अभी भी। वो ना जनरल रिजर्व में डाले हैं ना पार्टनर्स को बांटे, अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 2,40,000 फर्म के पास पड़े हैं। ठीक है, तो record the necessary journal entries for the treatment of these items on Om's admission. The new profit sharing ratio between Leela, Meena and Om is given. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। सर आप पूछोगे क्यों ऐसा? वो इसलिए बेटा क्या एडमिटिंग पार्टनर को इस रिजर्व्स के अंदर कुछ लेना देना है ही नहीं। जब पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, उसके एक दिन पहले या उसी डेट पे हम ओल्ड पार्टनर्स को ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट्स हमने किसका रोक दिया था? इमेजिन करो, आप चैप्टर 1 में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। यस सर बनाते थे। जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट आता था वो कहां ले जाते थे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ले जाते थे। देखो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते थे, कीप 10% इन जनरल रिजर्व एंड रिमेनिंग गिव सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे क्वेश्चंस आते थे, यानी आप 10% जनरल रिजर्व में डालते थे। यानी वो जो पैसा आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया, वो क्या पार्टनर्स के हाथों में पहुंचा? नहीं पहुंचा। वो कहां पड़ा है? फर्म के पास। लेकिन वो प्रॉफिट पूरा का पूरा हक किसका होता है? ओनर्स का हक होता है। तो ओनर ने ही डिसीजन लिया था ना? हाँ लिया था। तो अब फर्म में पड़ा है? हाँ पड़ा है। अब फर्म की ओल्ड बुक्स बंद हो रही है, तो ओल्ड रिजर्व्स का क्या करोगे? ओल्ड रिजर्व्स को, ध्यान से सुनना, ओल्ड रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स को दे दो ओल्ड रेशियो के अंदर। क्या करना है? ओल्ड रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पक्का लॉजिक यही है, क्योंकि प्रॉफिट्स उन लोगों का रोका था, तो मिलना भी उनको ही चाहिए। समझ में आया? तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है। अच्छा, रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, पीएनएल का भी क्रेडिट बैलेंस ही बोला है, तो जनरल रिजर्व कैंसिल करना है, यानी कि उसका क्रेडिट बैलेंस है। अब कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गया जनरल रिजर्व, और किसको दे दिया अपन ने पैसा? एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया इन 5:3। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 1 लाख।
1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 360,000। समझ में आ रहा है यहाँ पे सर ने क्या बोला? ओल्ड पार्टनर्स को हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गया? इजी है, डोंट वरी। ठीक, चलो। तो ये जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, तो कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे। वैसे पीएनएल भी बांटना है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अभी तक एक्यूमुलेटेड पैसा कितना दिख रहा है? 2,40,000। वो भी किसका हक है? पार्टनर्स को दे दो। कौन सा पार्टनर? अरे मुझे बताओ ना, इनकमिंग पार्टनर का इन प्रॉफिट्स में क्या रोल? ये तो इनकमिंग पार्टनर के आने के पहले पुराने पार्टनर से कमा रखा था, फॉर्म के अंदर पड़ा है, तो इस पे पूरा का पूरा हक किसका है? ओल्ड पार्टनर का ही है ना, तो दे दो ओल्ड पार्टनर को। समझ में आ रहा है? तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और फॉर्म में कोई रिजर्व्स पड़े हैं, दोज रिजर्व्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये याद रखना। समझ में आ रहा है? कुछ इसके अंदर एक्सक्लूजन है, अभी नहीं बता रहा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कैंसिल करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और पार्टनर्स को बांट रहे तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा ना। ये भी प्रॉफिट है एक तरीके से, ये भी प्रॉफिट है। दोनों क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स को पेबल बता रहे हैं, तो पार्टनर को पेबल बताएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो एल्स कैपिटल एंड एम्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो 5:3। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 1,50,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 90,000। बस सिंपल ये क्वेश्चन था। आपको प्रॉफिट्स और जनरल रिजर्व पार्ट देना है। ठीक है, आओ अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 42। देख, राम एंड मोहन were the partners in the firm sharing profits in the ratio of 4:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो गिवन है। On 1st March 2015, they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share. ठीक है, in the profit they fixed the new profit sharing ratio as 4:3। ये भी ठीक है। The P&L account on the date of admission showed a balance of 32,000 debit। अब ये 32,000 डेबिट का लॉजिक क्या? सर 2,40,000 क्रेडिट समझ में आया कि पीएनएल का नॉर्मल बैलेंस, तो ये 32,000 का डेबिट बैलेंस मतलब ये है पीएनएल के लॉसेस जो अभी तक पार्टनर्स को हम लोगों ने चार्ज नहीं किया। तो अब क्या करेंगे? एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर्स को चार्ज करेंगे इन ओल्ड रेशियो। जैसे प्रॉफिट कैसा ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया था इन ओल्ड रेशियो, यहाँ पे प्रॉफिट्स थे। अब ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब लॉसेस। तो लॉसेस अभी तक एक्यूमुलेटेड ही है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, चार्ज नहीं किया पार्टनर्स को हमने, तो अब चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है? किसको चार्ज करेंगे? अच्छा, ये लॉस इनकमिंग पार्टनर का कुछ भी रोल है या लॉस में? नहीं, उसके तो एडमिशन के पहले के ये लॉसेस है, तो पहले के लॉसेस किसको चार्ज कर दिए जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना ईजी है। चलो, फिर क्या गिवन है? A firm also had a reserve of 1 lakh। ठीक है, रिजर्व का क्या किया? जैसे इधर किया वैसे इधर करेंगे। आगे देखते हैं। Sohan is to bring 60,000 as a premium for his share of goodwill. Showing your calculations clearly, pass the necessary journal entries to record the above transaction। तीन चीज है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और प्रीमियम फॉर गुडविल। इन तीनों का इंपैक्ट करना है। ठीक है, चलो। तो पीएनएल का पहले डेबिट बैलेंस का इंपैक्ट देते हैं। डेबिट बैलेंस है, कैंसिल करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा पीएनएल को, और पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं? चार्ज, यानी पार्टनर्स का कैपिटल गिराएंगे क्योंकि लॉसेस थे, तो उसके लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट। कौन से दो ओल्ड पार्टनर? आर और एम। तो आर को डेबिट, एम को डेबिट। कौन से रेशियो में? 4:1 में। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 25,600 डिवाइड 32,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 6,400। समझ में आ गया यहाँ पे? पक्का? तो ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस की जर्नल है। फिर जनरल रिजर्व की जर्नल है। जनरल रिजर्व का तो क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज 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 जनरल रिजर्व विल बी हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। कैसे हो सकता है यार? रिजर्व में पैसा क्रिएट किया है तो रिजर्व में तो पैसा क्रेडिट में ही होगा ना। हाउ इट विल बी अ डेबिट? ठीक है, पीएनएल में डेबिट हो सकता है क्योंकि लॉसेस थे, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हुए। ठीक, जनरल रिजर्व क्रिएट कैसे करोगे? ठीक है, तो जनरल रिजर्व का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता है। तो कैंसिल करेंगे तो जनरल रिजर्व को डेबिट करना है, पार्टनर्स को पेबल बता रहे हैं तो आर और एम को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:1 में। तो 1 लाख था, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 80,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 20,000। ठीक, अब प्रीमियम को गुडविल पे आता है। कितना लाना है इनकमिंग पार्टनर? अच्छा, मैंने बोला था आज के बाद याद रखना, जब गुडविल के हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स किए थे, एडवांस इलस्ट्रेशंस पे आए थे, तब सर ने क्या समझाया था
खाली खुशी होकर के वो जो पार्टनर्स है डायरेक्टली वो 60,000 आया और बांट दिया, कैसे बांटोगे? उसके लिए आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? ठीक है, तो खाई मत करना। जब भी गुडविल का, प्रीमियम का कैसा भी एडजस्टमेंट आए, मेक श्योर कि आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, भले एडमिशन के अंदर पार्टनर प्रीमियम कैश में ला रहा हो तो भी ठीक, क्योंकि हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा हो, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गेन हो रहा हो, जो इस क्वेश्चन में है। देखो क्या, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस और गेन आएगा, सही बात सर। आर का ओल्ड कितना है गाइस? 4/5 और न्यू कितना है? 4/9। तो 4/5 माइनस 4/9 कॉमन डिनोमिनेटर किया, इधर 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 4 36, 5 4 20। 36 पहले मिलता था, 20 अब मिलेगा, तो 16 का सेक्रीफाइस 16/45। ठीक है, ये हो गया रेशियो। एम का देखो, एम का कितना था? 1/5 हो गया 2/9। इसका भी कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, इंटू 9 इंटू 5। तो 9 1 9, 5 2 10। 9 माइनस 10, पहले मिलते थे 9, अब मिलेंगे 10। तो एक का गेन, एक ज्यादा मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर को ही गेन हो गया है। तो इसका गेनिंग रेशियो कितना है? 1/45। अब देखो इसका रेशियो क्या है? 3/9। अब ये दोनों 45 पे है और अपने को इसका अमाउंट गिवन है। किसका? जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रीमियम पता है। फॉर्म का गुडविल पता है क्या? नहीं। फॉर्म का गुडविल पता होता तो इजी था। हम क्या करते हैं, फॉर्म के गुडविल पे डायरेक्ट 1/45 लगाते और 16/45 लगाते। यहाँ पे फॉर्म का गुडविल नहीं पता है, यहाँ पे तो इनकमिंग पार्टनर कितना अपना शेयर के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से प्रीमियम लाना चाहिए, वो अमाउंट गिवन है, दैट इज 60,000। फॉर्म का गुडविल नहीं। जो इनकमिंग पार्टनर है क्या नाम है? एस। एस का शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे? देखो ये दोनों 45 पे है, ठीक है, डिनोमिनेटर। इसको भी क्या करो, इसका तो ओल्ड कुछ नहीं था, न्यू कितना है? 3/9। तो ये जो 3/9 है ना, इसको डिनोमिनेटर 45 पे ले जाओ, तो इंटू 5, ऊपर भी इंटू 5। तो इसका गेन कितना है? 15/45। अरे सर एक और लॉजिक आ गया क्या, कि जिसका सेक्रीफाइस उतना ही दोनों का मिलकर के गेन होना चाहिए। इसका कितना सेक्रीफाइस है? 16/45। तो इन दोनों का मिलकर के गेन कितना है? 1/45 एंड 15/45। तो 1 और 15 कितना हो गया? 16/45। समझ में आया? इसको जितना नुकसान हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? एम और एस दोनों के वजह से हुआ है। एस से काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है, लेकिन एम भी कुछ प्रोपोर्शन आर का ले रहा है, तो एम की भी जिम्मेदारी है आर को कॉम्पेंसेट करने की। गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा? देखो अब ये जो बंदा है एस, ये अपना शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है 60,000। तो इसका शेयर कितना था? 15। इसका शेयर कितना है? 1, जो इसमें सेक्रीफाइस के उसमें से। तो ये 15 के लिए 60,000 ला रहा है, ठीक है। तो एक यानी इसके शेयर के लिए कितना? 15 के हिसाब से अगर 60,000, तो एक के हिसाब से कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो 4,000, यानी इसका शेयर निकल करके। आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जैसे अपन एग्जाम में पहले करते थे क्या, कि ये 60,000 ला रहा है, इसका शेयर कितना है? 1/3 या 3/9। 3/9 लो या 1/3 लो, एक ही है। तो एक के लिए 60,000, तो पूरे फॉर्म का कितना? पूरे फॉर्म का आ जाएगा 1,80,000। यह आ गया पूरे फॉर्म का। फिर पूरे फॉर्म का निकालने के बाद उस पे 1/45 लगाओ, तो भी आंसर कितना आ जाएगा गाइस? 4,000। तो भी आंसर कितना आ जाएगा गाइस? 4,000। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसके शेयर से फॉर्म का कैपिटल, फॉर्म का गुडविल निकाला, फिर फॉर्म के गुडविल पे इसका गेनिंग रेशियो लगा दिया, दैट इज 1/45। तो आंसर कितना आ गया गाइस? 4,000। समझ में आ रहा है? ठीक, या तो ऐसे करो, फॉर्म का गुडविल निकाल करके उसका शेयर निकालो, या तो डायरेक्ट एस के शेयर से एम का शेयर भी निकाल सकते हो। समझ में आया? जो भी आपको इजी लग रहा है, दोनों से आंसर 4,000 आने वाला है। तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इनकमिंग पार्टनर एस लेकर के आना 60,000। देखो क्वेश्चन में, ठीक, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000 एंड इज ऑल्सो गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एम का कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे, यानी एम से भी 4,000 लेंगे और आर को टोटल पेबल कितना बताएंगे? 64,000।
इनकमिंग पार्टनर से आने वाला है 60,000, ओल्ड पार्टनर जिसको गेन हो रहा है उससे 4,000, तो दोनों का मिलकर के 64 किसको जाएगा, आर को जाएगा। सर ये 64 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपने फॉर्म गुडविल निकाला या इस तरीके से भी निकाल लो। कैसे, देखो अगर 60,000 15 के लिए तो 16 का कितना आएगा आंसर, 4,000। ये देखो ये 15,000 60,000 15 के लिए तो 16 कितना 64,000 सर, ठीक है। वैसे ही या तो ऐसे कर सकते हो, या तो फॉर्म के जो टोटल गुडविल आपने निकाली उस पे लगा दो 16/40, तो भी कितना आ जाएगा 64। समझ में आ गया? यहाँ पे ऐसे भी करो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इलस्ट्रेशन होते हैं गाइस। इसके बाद अब नया टॉपिक आ रहा है एक और, वर्क कंपनसेशन रिजर्व का, उसका लॉजिक समझेंगे अभी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।